आज हमारे हाथ में है S22 Ultra, लेकिन बात करेंगे हम S23 Ultra की, क्योंकि भाई आने वाला है यहाँ तक कि टीजर भी आ गया सैमसंग का और यहाँ पर साफ देखने के लिए मिला कि इस बार भाई लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में तगड़ा काम किया है सैमसंग ने। खैर उसकी बात बाद में करेंगे, अभी मेन मुद्दे की बात करेंगे जो है भाई सैमसंग की परफॉर्मेंस। और उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करे बिगर मत जाना और लाइक जरूर ठोक देना भाई। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भाई प्रोसेसर को लेकर ही है, क्योंकि सैमसंग के जो फ्लैगशिप थे उनके अंदर पहले एक्सयनस का प्रोसेसर मिलता था और एक बार अगर वो वाले फोन किसी ने यूज कर लिए उसके बाद सैमसंग के फोन पर जाना भाई उसके लिए मुश्किल हो जाता था। वो बोलते थे हीटर को कौन ही ले। तो अभी सैमसंग ने ना इसके लिए एक उपाय निकाला था लास्ट टाइम और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर फाइनली इंडिया के अंदर S22 सीरीज के अंदर दिया था और अभी S23 सीरीज के अंदर भी इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। और यहाँ पर कमाल की बात पता है क्या है कि पूरी S23 सीरीज के अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिलने वाली है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी भी वेरिएंट के साथ कोई भेदभाव नहीं करा गया, ये मेरे को बात अच्छी लगी। बस यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो होने वाला है इसको सैमसंग अपने हिसाब से कस्टमाइज करने वाला है इसकी क्लॉक स्पीड को। अब देखने वाली बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस को सैमसंग बढ़ा कर लाने वाला है या घटा कर लाने वाला है। और ऐसे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि S22 Ultra के अंदर हमने देखा था इसके अंदर 8 Gen 1 भले ही था, लेकिन जो इसका स्कोर था Antutu में वो काफी कम देखने के लिए मिल रहा था 8 Gen 1 के कंपैरिजन में, क्योंकि सैमसंग ने इसको लिमिट किया हुआ था। तो भाई फ्लैगशिप फोन है, थोड़ी सी ऐसे गेमिंग वेमिंग भी करनी होती है हमें, हालांकि डे टू डे यूजेज में इस फोन की भी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक मिल जाती है। बस मेरी एक शिकायत है, अभी जितनी भी लीक्स आ रही है ये सुनने में आ रहा है कि भाई प्लस और अल्ट्रा के अंदर ही आपको कूलिंग सिस्टम मिलेगा। प्लस के अंदर हीट पाइप्स होने वाले हैं तो अल्ट्रा के अंदर VC चैम्बर कूलिंग सिस्टम होगा, लेकिन जो नॉर्मल वेरिएंट है उसके अंदर अभी भी कोई कूलिंग सिस्टम नहीं डाला। और हमने देखा था S22 हमने पर्सनली बाय किया था क्योंकि इस फोन के अंदर स्पेस की कमी थी जिसकी वजह से भाई हीट होता था और हीट की वजह से बैटरी बैकअप भी बहुत कम था। तो यहाँ पर S23 के साथ भी शायद सेम सीन होने वाला है, बट मैं तो वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ जो बनाएंगे छोटा चैम्प करके। और लीक्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा काम और किया है सैमसंग ने, मिनिमम स्टोरेज टाइप हर वेरिएंट के अंदर 256 GB की कर दी है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपग्रेड आ रहा है ना निकल के वो भाई कैमराज में सुनने के लिए मिल रहा है। अल्ट्रा के अंदर 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर होने वाला है, बाकी के जो कैमरा सेंसर है वो स्टिल 12 मेगापिक्सल के होंगे। और इस बार देखने के लिए ये मिल रहा है लीक्स के अकॉर्डिंग कि जो कैमरास की परफॉर्मेंस है उसमें लो लाइट के अंदर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है। यहाँ पर सैमसंग खुद इस चीज को टीज कर रहा है। अब सबसे पहले इन्होंने अल्ट्रा वाइड पे काम किया था, उसके बाद 2 जनरेशन पर इन्होंने पोर्ट्रेट मोड पे काम किया है। इवन इसके पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो हमने हर एक फ्लैगशिप से टेस्ट करके देखा है भाई इसका जो पोर्ट्रेट मोड का एज डिटेक्शन है वो अभी भी अनबीटेबल है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड तो सैमसंग के पास स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो एक चीज की कमी थी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, तो उस चीज को भी सैमसंग ने अब अपनी बैकबोन बनाने की कोशिश करी और इसको और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें देखना होगा कि भाई S23 के अंदर कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है लो लाइट के अंदर। और जैसे कि इस बार सैमसंग नाइट मोड को इंप्रूव कर रहा है ना, तो इसमें एक मोड और ऐड कर रहे हैं जो हमें अभी तक सुनने के लिए मिला है, एस्ट्रो हाइपरलैप्स मोड। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते जहां पर आपको आसानी से चांद तारे दिख जाते हैं, भाई दिल्ली में तो नहीं देखने के लिए मिलते ये तारे, तो कब से नहीं देखे, कहां छुपा हुआ है, तो आप इसे हाइपरलैप्स बना सकते हो मस्त तरीके से। तो इस बार सैमसंग ने लो लाइट परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा काम। बट एक चीज है जहां पर काफी लोग नाराज हो सकते हैं, वो है भाई फ्रंट कैमरा। पहले 40 मेगापिक्सल का था इसके अंदर और बहुत चुम्मा कैमरा था मैं कहूंगा, बट अभी 12 मेगापिक्सल का है। काफी लोग इससे नाराज हो सकते हैं, बट मैं एक बात बता दूं, भले यहाँ पर नंबर मेगापिक्सल में कम है लेकिन यहाँ पर जो सेंसर साइज है वो बढ़ा दिया है जो ऑल ओवर मैटर करता है, जिसकी वजह से लो लाइटिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, डायनेमिक रेंज बेटर हो जाएगी और डेप्थ ऑफ फील्ड भी आपको ज्यादा बेटर मिलने वाला है। तो बस उम्मीद करते हैं फ्रंट कैमरा S22 Ultra से बेटर हो। बाकी यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन वीडियो के अंदर इस बार और सैमसंग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बस यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि सैमसंग की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करती। आई होप कि S23 सीरीज के अंदर जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर कर दी जाए, सिर्फ मेगापिक्सल के अंदर ही काम ना हो पूरा। अच्छा हमको सिखा रिया है। और S23 Ultra के अंदर अब आप 8K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। S22 सीरीज के अंदर सिर्फ 24 FPS में रिकॉर्ड की जा सकती थी। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि 8K में वीडियो रिकॉर्ड करता ही कौन है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो उसे एडिट करने के लिए भाई मशीन भी वैसी ही चाहिए ना, तगड़ी सी। तो मैंने तो आज तक करी नहीं है, डेटा अलग से फूकता है और टाइम अलग से। अब 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर डाल रहा है सैमसंग, तो भाई इसके कंपैरिजन में जो कैमरा बम्प है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि कैमरा सेंसर का साइज बड़ा होगा और उसी के साथ जो फोन का वेट है वो भी बढ़ने वाला है। रीजन सिंपल सा है, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मिलता है। तो इस बार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलने वाली है फोन के अंदर, जिसकी वजह से फोन का वेट और बढ़ सकता है। थोड़ा सा हार्डवेयर भी सैमसंग ने चेंज किया है फोन के अंदर, जिसकी वजह से फोन हैवी होने वाला है। तो भाई कवर लगाने के बाद तो पूरी ईट ना हो जाए, बस इस चीज का डर है। और इस बार जो कर्व है वो इस अल्ट्रा कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है। यहाँ पर सैमसंग ने ना थोड़ा सा राउंड करने की
कोशिश करी है फोन को, जिसकी वजह से जो अभी फ्रेम चुभता है वो थोड़ा सा कम चुभने वाला है S23 अल्ट्रा के अंदर। बाकी यहाँ पर कर्व थोड़ा सा कम होने की वजह से लोग थोड़े परेशान हो सकते हैं, तो देखना होगा लाइव कैसा लगने वाला है फोन फ्रंट से। बाकी इसकी बेजल और चिन कम कर दी गई है इसके कंपैरिजन में, और जो डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन है वो अभी भी सेम है। बस यहाँ पर जो लीक्स आ रही है ना निकल के, कहीं पर कटआउट देखने के लिए मिला है स्क्रीन गार्ड पे, तो काफी लोग सोच रहे हैं कि इसके अंदर स्टिल जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पुराना वाला होगा। बट यहाँ पर कुछ लीक्स में ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि लेटेस्ट 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, जिसमें आप चाहे तो अपनी 2 फिंगर को भी रजिस्टर कर सकते हैं और 3 फिंगर को भी। बट जितनी रजिस्टर करोगे ना उतनी फिंगर एक साथ लगाने के बाद अनलॉक होगा आपका फोन। ऐसा नहीं है 2 रजिस्टर करिए और 1 से खोलने की कोशिश कर रहे हो। और इस चीज से हमारे फोन की जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो बैटरी भैया इस बार भी 5000 mAh की मिलने वाली है आपको अल्ट्रा के अंदर, एंड नॉन अल्ट्रा के अंदर थोड़ी सी इंप्रूव करी जाएगी, मतलब 200 mAh से बैटरी बढ़ा दी गई है। बाकी 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग स्टिल सपोर्ट करेगा सैमसंग, बट इस बार भी आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो ज्यादा खुश मत हो। और इसके अंदर भाई इस बार भी आपको S Pen मिलने वाला है। तो हमारी नोट सीरीज तो हमसे छीन ली, लेकिन S सीरीज को सैमसंग ने नोट सीरीज बना दिया है, और ये काफी काम का फीचर भी है। तो यही लीक्स निकल कर आई है अभी तक S23 सीरीज की। वैसे आपके भाई ने इसमें से काफी लीक पहले भी बता दी थी। तो लॉन्च होगा ये 1 फेब को फोन। बाकी आपका भाई जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेगा वीडियो फोन के साथ। सो दैट्स इट गाइस। बाकी आप बताना आप कितने एक्साइटेड हो भाई S23 सीरीज के लिए, कमेंट्स में बता सकते हो। तो मेरा नाम है पीयूष, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसमें करो, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस। Bye.